गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये है बुक के बारे में, जो है एटॉमिक हैबिट्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एटॉमिक हैबिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जेम्स क्लियर। जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपको ये वाला सेकंड पेज पे ये दिखेगा। तो जो शख्सियत आप अपनी साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, इनका नाम है जेम्स क्लियर। इन्होंने यह किताब लिखी है। ओके, तो इन्होंने ये किताब लिखी है और हम इस बुक में से जो मैंने पढ़ी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आउटस्टैंडिंग लग रही हैं, वैसे तो पूरी बुक ही आउटस्टैंडिंग है जब इतनी फेमस है, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या मुझे वो बात बहुत ज़्यादा सही लगी है, तो मैं उसको हाईलाइट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को भी लगता है जो मैंने शब्द वीडियो में बोले हैं या फिर जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो गलत है, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है, ऑथर हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, और ये मतलब जस्ट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए शुरू में जब आप बुक खोलेंगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको, एटॉमिक हैबिट्स, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। और यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स जस्ट नीचे छोटा लिखा है, छोटा छोटा ये भी लिखा है, एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। सो ये बुक है इस बारे में। अब हम चलते हैं आगे, बुक के पेजेस पलटेंगे। और ये बात भी बता देता हूँ, मैं पूरी बुक के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं जो जो मेरे को लगता है पर्सनली सही चीज़ लगती है या फिर जिससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप अपनी खुद बुक लीजिए, हो सकता है जो मेरे को चीज़ सही लग रही है आपको ना लगे, और जो मैं नहीं देख पाया बुक में कुछ ऐसी चीज़, वो आप देख लें। तो आप खुद बुक लेके पढ़िए। तो मैं बस एक वो दे रहा हूँ डिस्क्लेमर कि इसमें सब कुछ नहीं बताने वाला मैं जो बुक के अंदर है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप पेज टर्न करेंगे तो उसके बाद आएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ ए डैश टॉमिक आई सी। सो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि वर्ड का जो बुक है, वर्ड का मतलब क्या है उसका, एटॉमिक हैबिट्स जो दो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। सो यहाँ पे लिखा है एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थिंग। ये एटम एटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थिंग, द सिंगल इरिड्यूसिबल यूनिट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको एटम कहते हैं। मेरे को साइंस की टर्म में तो मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं एटम को, मगर जो इस इन लाइंस को पढ़ के समझ आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और द सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी और पावर, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पे देखा था, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। सो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि द सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी और पावर, बहुत ही छोटी चीज़ है वो, उसको हम और छोटा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमेंस एनर्जी और पावर है उसके अंदर। एक उसके अंदर वो है कि जो बदलाव ला सकती है। ये हो गया एटम के बारे में, एटॉमिक के बारे में। हैबिट के बारे में, हैबिट क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़, अ रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म्ड रेगुलरली एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बहुत ही रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, हर रोज़ या फिर हर घंटे या कुछ घंटों में, हर रोज़ हम एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो वो एक हैबिट होती है। एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए आपको कार चलानी आती है, आप कार चला रहे हैं, हैबिट है आपकी कि आपको हैबिट है कि जैसे ही कोई चीज़ एकदम से सामने आ जाएगी तो आपके ऑटोमेटिकली आप ब्रेक दबा देंगे। तो आप उसको हैबिट कह सकते हैं और रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। ये चीज़ है। मान लीजिए जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है जो करने में आपको एफर्ट ना लगे, आप उसको इतनी बार कर चुके हैं कि जब आप उसको अब करते हैं एफर्ट ही नहीं लगता आपको, एफर्टलेसली हो जाती है, उसको भी हैबिट कह सकते हैं। इस लाइन को पढ़ के मैं ये समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, आपको उसके अंदर अपना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप रिफ्लेक्स के अंदर आ चुका है, वो आपके इतनी बार आप कर चुके हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सही। जैसे आप अपने ऑफिस से निकले या अपने स्कूल से निकले या ट्यूशन से निकले, कहीं से भी निकले, आपको जाना है अपने घर। आप घर जाते हो तो आप ये नहीं सोचते हुए जाते ना कि अच्छा अब राइट लेना है, अब लेफ्ट लेना है। आपकी वो मसल मेमोरी में आ चुका है कि अच्छा अब यहाँ पे हैबिट बन चुकी है वो आपकी कि अब अच्छा यहाँ से राइट है, यहाँ से लेफ्ट है, ये चीज़ है। मगर अगर आप कोई नई जगह पे जाते हैं जिसका आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप गूगल मैप्स हो गया या फिर किसी से पूछते हुए जाते हैं कि अच्छा ये है, ये है, ये है। तो वो डिफरेंस आ जाता है एक हैबिट में और एक जो आपकी हैबिट नहीं है उसके अंदर। ओके, तो ये था वर्ड, जो बुक के दो वर्ड्स हैं एटॉमिक हैबिट्स, उसको एक्सप्लेन करने का। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो ये इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे रहे हैं, जो ऑथर हैं जेम्स क्लियर, ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पूरा इन्होंने अपने बारे में बताया है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ लिया है एक दो बार।
क्योंकि मैंने बुक पढ़नी शुरू करी थी फिर बीच में बंद कर दी थी, दोबारा से पढ़ी तो 2 बार पढ़ चुका हूँ मैं वो इंट्रोडक्शन, तो मैं दोबारा वो नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो मैंने नहीं पढ़ा। और वो आप पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर वो पूरा बता रहे हैं कि कैसे वो हैबिट्स के अंदर आए या फिर क्या उनकी लाइफ के अंदर हुआ। वो भी उन्होंने वही चीज़ बताई है जो उनको इंपॉर्टेंट लगी थी, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने हर चीज़ के बारे में अपनी, मतलब ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये, तो उन्होंने वही चीज़ बताई है जो उनको सही लगती थी। अभी हम इस जो चीज़ है, अभी बुक शुरू नहीं हुई है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही है, जो ये वाली आप इमेज देख रहे हैं, देखिए ऊपर लिखा भी है इंट्रोडक्शन पेज 7, तो इंट्रोडक्शन के अंदर है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस टॉट मी अ क्रिटिकल लेसन, एक्सपीरियंस टॉट मी अ क्रिटिकल लेसन, मतलब इस लाइन से जो जो एक्सपीरियंस है, इस वर्ड से पहले लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बुरे समय आता है, तो वो एक्सपीरियंस टॉट मी क्रिटिकल लेसन्स। Changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years. So यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं, या फिर इस लाइन से जो ये एक सेंटेंस है इससे ये समझ सकते हैं कि चेंजेस जो छोटे छोटे लगते हैं हमको, बहुत सीम स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, हमको बहुत छोटे लगते हैं और लगता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, दीज चेंजेस आर अनइम्पॉर्टेंट, वी आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग, लाइक द चेंजेस आर नॉट मेकिंग एनी इफेक्ट इन आवर लाइफ, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। दे विल कंपाउंड एट फर्स्ट विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट्स इफ़ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर ईयर्स। अगर आप उन चीज़ों को बार बार सालों तक करते रहेंगे, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। हो सकता है आपको 6-7 महीने में भी रिजल्ट्स दिखने लगे, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ डूइंग दैट टास्क रेगुलरली। हो सकता है आपको 6 महीने में रिजल्ट दिखें, लेकिन जो यहाँ पे लाइन में लिखा है इफ़ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर ईयर्स, आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, क्योंकि जो आपका एफर्ट है वो कंपाउंड होने लगेगा। स्मॉल स्मॉल चीज़ें विल मेक इट अ बिग इम्पैक्ट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर मैनी ईयर्स और 6-7 मंथ्स आई वुड से। सो अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल दे दिया जाए, मान लीजिए आपको वेट लूज़ करना है, आप वेट लूज़ करने के लिए क्या है, डाइट होती है और अपना कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। फिजिकल एक्टिविटी मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल वॉक चुना कि हम पहले वॉक से शुरू करेंगे, हम शाम को वॉक करा करेंगे रोज़। पहले दिन आप वॉक करेंगे, पहले दिन आप वॉक करके आएंगे और आप बोलेंगे कि वेट कम तो हुआ ही नहीं, तो उससे तो वो वाली बात है, वो वाला एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। वो चीज़ है कि अगर पहले दिन ही वॉक करके आया, आपने बोला कि वेट तो कम ही नहीं हुआ, तो वैसे नहीं होगा। अगर आप 1 साल तक रेगुलरली वॉक कर रहे हैं तो आपका वेट ज़रूर कम हो जाएगा। डाइट पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो, ये नहीं है भैया चल रहा मस्त अपना कोल्ड ड्रिंक और सब समोसे समोसे फ्राइड चीज़ें, फिर आपको चाहे कि हम तो वॉक पे भी कर रहे थे, तो वो बैलेंस रहेगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन कम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कम करना है तो डाइट पे ध्यान दीजिए। और वो मतलब एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। वी ऑल डील विद सेटबैक्स बट इन द लॉन्ग रन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स डिपेंड क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स ऑफन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर हैबिट्स। तो जैसे अगर आपने वॉक करना शुरू किया, पहले एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे आपने वॉक करना शुरू किया, आप एक हफ्ते का टाइम स्पेन ले लेते हैं हम। एक हफ्ते में अगर आप 5 दिन या 6 दिन भी वॉक करेंगे तो भी वो आपकी वेट पे इफेक्ट कर देगा, आपको कम करने में हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सिर्फ 2 ही दिन या 3 ही दिन वॉक करेंगे और अपने जो रेस्ट ऑफ द डेज बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, उनमें वही हैबिट्स फॉलो करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, जंक खाएंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना जितना जब पड़ेगा जितना आप क्वालिटी ऑफ हैबिट्स को मेजॉरिटी ऑफ द डेज इन अ वीक फॉलो करेंगे, देन कन्वर्टेड इन 2 मंथ्स एंड क्वार्टर्स एंड देन 6 मंथ्स और ईयर। ये बात है इसके अंदर।